सोलर सिस्टम में जितने भी स्टार्स हैं और उनकी जितनी भी मूवमेंट है, मीन्स ग्रहों की चाल हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी न किसी रूप में हमारे देश, हमारे समाज और खुद हमें व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर और आप मेरा चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड देख रहे हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो बेस्ड है एक ऐसे ही स्टार के बारे में जो अपनी बहुत ही यूनिक, जिसे हम कह सकते हैं, मूवमेंट कर रहा है, और वो है मरकरी या बुध। बुध एक ऐसा स्टार है जो इन जनरल 22-23 डेज में ही एक राशि से दूसरी राशि में मूव कर जाता है। मीन्स 22-23 दिन ही वो ज़्यादातर एक ही राशि में बना रहता है और अगेन आगे वाली राशि में मूव कर जाता है। लेकिन एट प्रेजेंट अभी बुध एक ही राशि, वृषभ राशि में मोर देन 60 डेज रहने वाला है। और जब भी कोई स्टार एक ही राशि में इतना लंबा समय व्यतीत करता है तो उस स्टार का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हर चीज़ पर पड़ता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि बुध मीडिया से रिलेटेड है, बातचीत से रिलेटेड है, मीन्स वाणी से संबंधित है, और सबसे ज़्यादा जो रिलेटेड है वो है बिजनेस, इकोनॉमी। जितनी भी चीज़ें जो बिजनेस से संबंधित होती है वहाँ पे फिनेंस भी आ जाएंगे, ट्रेड भी होगा। मीन्स सारी ही चीज़ों पर अगर बुध एक ही राशि 60 डेज तक रहने वाला है तो ऑब्वियसली सभी चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। और सिर्फ स्थिर ही नहीं रहेगा, मीन्स एक ही राशि में वो प्रेजेंट ही नहीं रहने वाला, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी करने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि 25 अप्रैल 2022 को ही बुध वृषभ राशि में प्रवेश कर चुका है। आज 10 मई को बुध रेट्रोगेट हो जाएगा और 13 मई को अस्त भी हो जाएगा। इसके बाद 3 जून को अगेन प्रोग्रेसिव हो जाएगा और जुलाई 2 को ये दूसरी राशि में मूव भी कर जाएगा। मीन्स 60 डेज के जो एक पीरियड में वो प्रोग्रेसिव भी हो रहा है, रेट्रोगेट भी हो रहा है, अस्त भी हो रहा है। मीन्स सारी ही चीज़ें 60 डेज में अगर इतनी जल्दी कर रहा है, इट मीन्स वो हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। बुध फिनेंस, बच्चे, एजुकेशन, लव रिलेशनशिप, मीन्स इन सारी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर हम देखेंगे और ये असर एक बहुत बड़े लेवल पर हमें दिखाई देगा। जैसे कि हम अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें, अगर हम, तो बहुत सारी चीज़ों में इन दिनों में आप बहुत रैपिडली चेंज दिखेंगी। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर हम बहुत सारी चीज़ों में चेंज देखेंगे। और जैसे कि अभी सबसे बड़ा जो टॉपिक है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी बड़े एक एनालिसिस का विषय है, यूक्रेन एंड रशिया का वार। तो आप उसमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ेगा। मीन्स दोनों एक टेबल पर आएंगे और कुछ ना कुछ बातें होंगी और शायद जून एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक तक कुछ ना कुछ निराकरण भी इसका इसी बुध के कारण संभव हो पाएगा। क्योंकि बुध के साथ जब सूर्य भी मिल जाएगा तब हम देखेंगे कि चीज़ें ज़्यादा जल्दी और आगे बढ़ेगी और वो भी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही जैसे कि मैंने बताया कि बुध फाइनेंस, जितना भी पैसा, इकोनॉमी, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो एट प्रेजेंट कुछ सिचुएशंस की वजह से या कोई भी वजह से हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इससे ही रिलेटेड पेट्रोल डीजल के दाम भी इंडिया में बहुत बढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी लीडर्स होंगे, लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। अगर हम भारत की ही बात करें तो वाद विवाद की बहुत ज़्यादा स्थितियाँ इन आगे आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगी। बहुत छोटी छोटी बातों पर भी बहुत आर्ग्यूमेंट होगा, बहुत वाद विवाद होगा। और जो भी लीडर्स हैं उनको सुनने वाले लोग कम होंगे। मीन्स उनको सुन के उनको फॉलो करने वाली चीज़ें इस पीरियड में हमें कम दिखाई देगी। साथ ही कोई बड़े लीडर का कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है, कुछ इस तरह की अच्छी न्यूज़ भी हमें नहीं मिल सकती है इस पर्टिकुलर पीरियड में बुध के ही इतनी ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से। ये सारी ही चीज़ें हमें दिखाई देगी। इसके अलावा जब हम देखते हैं, जब भी कोई स्टार
जल्दी जल्दी से अगर अस्त भी हो रहा है, रेट्रोगेट हो रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो पूरे इन्वायरमेंट पर भी असर डालता है। तो इन कमिंग डेज में हम देखेंगे कि जो भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, स्पेशली रिलेटेड टू साइक्लोन्स मीन्स तूफान या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो इन दिनों में हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे ही विश्व में बहुत ज़्यादा जगह हम देखेंगे कि कहीं चक्रवात आ रहे हैं, और चक्रवात की वजह से जो भी हमारा जो सिस्टम है, इसका वेदर का रिलेटेड जो सिस्टम है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इस पीरियड में दिखाई देगी। इसके अलावा बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन पर भी ये बुध इम्पैक्ट डालेगा। अगर जब भी बुध में इतनी जल्दी कोई एक्टिविटीज़ होती है तो कंसंट्रेशन लेवल बच्चों की घट जाती है, तो इट मीन्स उनकी पढ़ाई में जो फोकस है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर कोई रिलेशनशिप या इस तरह की कोई चीज़ें जिन लोगों की चल रही हैं, तो हम देखेंगे कि इन 2 महीनों में जून एंड जुलाई के फर्स्ट वीक तक में बहुत ज़्यादा जैसे आर्ग्यूमेंट होना या हॉट टॉक्स होना, इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। और बुध का ये जो जल्दी जो परिवर्तन है, बहुत ही यूनिक चेंज है और बहुत ही कम ही देखा जाता है कि एक ही वृषभ राशि में ही ये इतने दिनों तक बना रहेगा और इतनी सारी एक्टिविटीज़ करेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का जो लग्न है वो भी वृषभ राशि का ही है, और अगर लग्न में ही बुध मरकरी स्थित है तो वो डेफिनेटली सारी चीज़ों में बहुत सारे उतार चढ़ाव या उथल पुथल जरूर मचाएगा। सारी राशियों पर इसका प्रभाव अवश्य ही दिखाई देगा। कुछ राशियों पर अच्छा भी होगा, कुछ पर थोड़ा बुरा भी हो सकता है। जो ये 60 डेज हैं, थोड़े से हमें संभल के चलने वाले ही होंगे। और जिन राशियों पर इसका अच्छा प्रभाव होगा वो होगी मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। इन राशियों पर इनका अच्छा इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा जो भी राशियां हैं उनके लिए थोड़ा सा संभल कर ही चलने वाला ये समय रहेगा। मेष राशि के जो भी लोग हैं उनके लिए बुध का ये जो भी गोचर होगा और जल्दी जो एक्टिविटीज़ होने वाली है उसकी वजह से सारी चीज़ें अच्छी होंगी। उन्हें इन अच्छी चीज़ों को अगर कैश करना है मेष राशि के जातकों को, तो उन्हें केवल अपनी बोलचाल, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए भी ये वाला जो ट्रांजिट है बहुत अच्छा जाने वाला है। बस उनको अपना व्यवहार थोड़ा सा संयम रखना है, संयमित रहना है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड में कुछ चीज़ों को बिगाड़ नहीं लेना है, क्योंकि उनका ये जो पूरा ओवरऑल 60 डेज़ का जो पीरियड है इसी बुध की वजह से बहुत अच्छा जाने वाला है। स्पेशली जो बिजनेस में लोग हैं उनके लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा साबित होगा। कन्या राशि के जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा ही है ये ट्रांजिट, लेकिन उन पर थोड़ा सा वर्क प्रेशर या बर्डन जिसे हम कहते हैं काम का बहुत बढ़ने वाला है। अगर वो इसको मैनेज कर लेते हैं तो ये ट्रांजिट उनके लिए बहुत लकी साबित होगा। तुला राशि को भी वर्क प्लेस पे थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली अपने सीनियर्स या बॉसेस के साथ। तो वहाँ पर आपको उनके साथ एक रेपो बना के चलना है, मीन्स एडजस्टमेंट करके ही आपको इस पीरियड को निकालना है। तो ये आपके 60 डेज आपके लिए मीन्स आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए भी जैसे मैंने कहा है कि अच्छा ट्रांजिट है, लेकिन उनको पूरे ही टाइम में अपने गुस्से पर, अपने आवेश पर नियंत्रण रखना होगा। तो किसी भी चीज़ में बिगाड़ नहीं होगा। अगर वो संतुलित रहेंगे तो ये ट्रांजिट उन्हें बहुत अच्छा फल देगी। मकर राशि के लिए भी जैसे मैंने कहा है कि अच्छा रहने वाला है, लेकिन अगर आप किसी से भी पैसे से संबंधित कोई लेन देन करते हैं, अगर सपोज़ इस पीरियड में आप किसी को उधार देते हैं, तो आप मान कर चलिए आपको फिर से रिकवरी में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो बस आपको थोड़े से फाइनेंस में मीन्स लेन देन में सावधानी रखना होगी। इसके अलावा जो भी अदर राशिज़ हैं तो उन्हें क्योंकि कम अच्छे या अशुभ परिणाम मिलेंगे, तो थोड़ा सा सतर्क रहे। और एक 60 डेज़ का जो ये पीरियड है इसे केवल 2 जुलाई तक का ही ये पीरियड है, इसे थोड़ा सा शांति से आप निकाल लीजिए। बाकी जो भी बुध का ये ट्रांजिट है और स्पेशली जब बुध के साथ सूर्य आ जाएगा तो बुधादित्य योग भी बन जाएगा, तो वो वाला पीरियड एक बहुत ही हैपनिंग पीरियड जिसे हम कहते हैं वो होगा। और स्पेशली उसे एक हम बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो देश और दुनिया के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम भी होगा, प्लस चेंजिंग टाइम भी होगा कि जो भी एग्जिस्टिंग चीज़ें जो चली आ रही है, जहाँ पर बहुत तनाव है हर जगह, उन चीज़ों में डेफिनेटली चेंज आएगा और वो चेंज पॉजिटिव होगा। मेरे इस वीडियो के बारे में अगर आपको कोई भी कमेंट करना है, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।